जन सेवा के प्रति समर्पण और दीर्घ राजनीतिक अनुभव के प्रणेता पूर्व मंत्री एवं विधायक आदरणीय गोपाल भार्गव जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च प्रवेश प्रारंभ डी फार्मा, वी फार्मा, एम फार्मा, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम और सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप। सागर जिले में खरीफ सीजन शुरू होते ही किसानों के साथ धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। खेती किसानी की तैयारियों के बीच नकली खाद और बीज के कारोबारियों ने भी अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया था, लेकिन कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इस काले कारोबार का पर्दाफाश कर दिया। जिले के अलग अलग इलाकों में हुई कार्रवाई में भारी मात्रा में नकली खाद और बीज बरामद किए गए। इस कार्रवाई के बाद कारोबारियों में हड़कंप मच गया। कृषि विभाग की पहली बड़ी कार्रवाई कोडारी क्षेत्र में हुई, जहां मुखबिर की सूचना पर एक गोदाम में छापेमारी की गई। जांच के दौरान टीम को मौके से 500 बोरी संदिग्ध फर्टिलाइजर बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि यह बेंटोनाइट ग्रेन्यूल्स था, जिसका उपयोग खाद में किया जाता है। टीम ने पूरे स्टॉक को जब्त कर लिया और जांच के लिए नमूने प्रयोगशाला भेज दिए। मामले में संबंधित कारोबारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। दूसरी कार्रवाई जरुआ खेड़ा क्षेत्र में आलोक ट्रेडर्स के गोदाम पर की गई। यहां टीम को बड़ी मात्रा में सोयाबीन बीज की पैकिंग और भंडारण का मामला मिला। जांच में 29 बैग पैक बीज, 116 खाली बोरियां और बड़ी मात्रा में कच्चा माल मिला। चौंकाने वाली बात यह रही कि पैकिंग में इस्तेमाल की जा रही बोरियों पर एक बंद हो चुकी कंपनी का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज था। प्राथमिक जांच में सामने आया कि नामी ब्रांड के नाम पर कथित दुरुपयोग कर किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही थी। कृषि विभाग ने दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी। कृषि विभाग का कहना है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि किसानों की मेहनत और फसल के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग जरुआ खेड़ा में जब कुछ दुकानों का निरीक्षण कर रहे थे तो वहाँ पे एक आलोक ट्रेडर्स हैं, आलोक जैन जी का दुकान है। उन पे गोडाउन पे जब देखा गया तो ये पाया गया कि वो जो सोयाबीन अनाज होता है उसको ग्रेडिंग करके और पैकिंग करके और किसान भाइयों को वितरण करने के फिराक में थे, सेल करने के फिराक में थे। और वो जो बोरियां छपी हुई थी वो ललितपुर के किसी अमित जैन की बोरी का नाम था, मोबाइल था। उनसे बात किया गया तो उनका ये कहना था कि हम तो 5 साल पहले ही ये व्यवसाय छोड़ चुके हैं और ये हमारे नाम का दुरुपयोग है, संस्था का दुरुपयोग है। तो इस वजह से फिर तत्काल हम लोग उसको एक्शन मोड में आए और हर परिस्थिति को देखते हुए कि किसान भाइयों के बीच में कोई नकली या मानक स्तर का मटेरियल ना जाए, नहीं तो उनको एक तो राशि भी ज़्यादा देना पड़ता है, दूसरा बाद में अगर जर्मिनेशन नहीं हुआ, बीज खराब हुआ, फसल खराब हुई तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी कड़ी में करीब हम लोगों ने उनके पास 29 बैग पैक्ड मटेरियल था और 116 बैग जो पैक करने के और फिराक में थे और करीब उनके पास 50 कुंटल के आसपास रॉ मटेरियल था जिसको ग्रेडिंग करके और पैक कर रहे थे। तो ये कार्रवाई हम लोग फिर उसमें भी एफआईआर दर्ज किया गया नरियावली थाने में। इस तरह से लगातार टीम अभियान चला करके किसान भाइयों के हित को ध्यान में रखते हुए बीज, खाद या कीटनाशक इस तरह का कोई भी विक्रेता अगर किसी तरह का भी कोई अमानक या अवैध तरीके से भंडारण वितरण करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च प्रवेश प्रारंभ डी फार्मा, वी फार्मा, एम फार्मा, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम और सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप। हमारा पता है यूनिवर्सिटी रहली लिंक रोड, बाबूपुरा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7617309253 8319189545। जन सेवा के प्रति समर्पण और दीर्घ राजनीतिक अनुभव के प्रणेता पूर्व मंत्री एवं विधायक आदरणीय गोपाल भार्गव जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक ब्रिजेंद्र मिश्र राजा भैया, प्रथम महापौर कटनी। शुभ प्रकाश मिश्र, अध्यक्ष बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन कटनी। कुशल प्रकाश मिश्र, अध्यक्ष जिला विकास छात्र संगठन कटनी।